हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आप क्लास 11 के बच्चों के लिए जो अगली वीडियो है वो इकोनॉमिक्स की हम लेकर आए हैं। और इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो पहला पार्ट था उसमें हमने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, उनके बारे में डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 का, उस टॉपिक का नाम है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ग्राफ के साथ, जो प्रोडक्शन के फील्ड में यूज होता है। और इको का मतलब क्या है बच्चों? ग्राफ बनाने आना चाहिए आपको। ग्राफ क्या होता है, अलग अलग टर्म्स क्या होते हैं, तो इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स में पीपीसी को कहते क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यानी ये टू गुड्स को लेकर बनाना है। दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। हमारे पास जो रिसोर्स और टेक्नोलॉजी है, और इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जनरली रिसोर्सेज की कमी है, तो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं को हमें साथ लेकर चलना है। जो गिवन होगा उसको हम एक्सटेंड बढ़ा नहीं सकते। अगर यहां पे दो गुड है, एक गुड ए है और एक गुड बी है, ठीक है। अब इसको एक सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मेरे को चावल भी खाना है, मेरे को रोटी भी खाना है। अब जो मेरा टमी है, जो हमारा पेट है, उसमें लिमिटेड फूड ही जा सकता है। अगर मान लीजिए मैं सिर्फ चावल ही खाता हूं, लेकिन आज मेरे को मन है कि मैं थोड़ा सा रोटी भी खाऊं, तो मुझे चावल की खुराक को कम करना पड़ेगा और उसके बदले में रोटी खाऊंगा। पेट तो एक ही है, पेट में जगह तो उतनी है, लेकिन मेरे को चावल के साथ रोटी भी खाना है। तो मैं क्या करूंगा? अगर मान लीजिए मेरी खुराक एक प्लेट चावल की है जो मैं डेली खा रहा हूं, लेकिन अब मैं उसमें रोटी भी खाना चाहता हूं, तो पेट में जगह तो उतनी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा आधा प्लेट चावल दे दीजिए और साथ में 3 रोटी दे दीजिए। मतलब आधे प्लेट चावल को मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ा ताकि मेरे पेट में मैं रोटी की जगह बना सकूं। तो समझ लीजिए हमारे पास यहां पे दो प्रोडक्ट क्या थे, रोटी और चावल। अगर आपको रोटी चाहिए तो आपको चावल को सैक्रिफाइस करना पड़ा, क्योंकि पेट में जगह उतनी ही है। अब यहां पे अगर मैं इसको फील्ड में लेके आऊं, समझ लीजिए ए में है ऑनियन, ए वाला प्रोडक्ट है ऑनियन, और बी वाला मेरा जो प्रोडक्ट है वो है कॉटन। आप सभी जानते हैं कॉटन ब्लैक सॉइल में बढ़िया ग्रो करता है। अब मैं अगर सिर्फ कॉटन ही ग्रो कर रहा था, ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा था, मेरे पास 2 एकड़ की खेत है। इस 2 एकड़ खेत के ब्लैक सॉइल में मैं कॉटन ग्रो कर रहा था, लेकिन मैंने देखा रिसेंटली मार्केट में प्याज में अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं प्याज भी उगाऊंगा। तो अब आप बोलेंगे सर एक काम करते हैं, एक और खेत ले लेते हैं, उसमें ऑनियन उगा देंगे। लेकिन हम इको पढ़ रहे हैं बच्चों, और इको में हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, तो मैं खेत को बढ़ा नहीं सकता। मेरे पास खेत उतना ही रहेगा, 2 एकड़। और अब अगर मेरे को प्याज उगाना है तो मैंने डिसाइड किया 1 एकड़ में मैं उगाऊंगा ऑनियन, प्याज, और 1 एकड़ में कॉटन। मतलब आपको 1 एकड़ कॉटन को सैक्रिफाइस करना पड़ा और उसके जगह ऑनियन उगाना पड़ा। यही है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब यहां पे समझिए, मैं सालों से कॉटन उगा रहा हूं, सालों से। मतलब कॉटन का A to Z, ऑल द इंट्रिकेट डिटेल्स ऑफ कॉटन आई नो एवरीथिंग। मुझे कॉटन के बारे में सब पता है, क्योंकि मैं कॉटन उगा रहा हूं इतने सालों से। अब मेरे को प्याज उगाना पड़ रहा है। क्या मैं प्याज में उतना एक्सपर्ट हूं? नहीं। क्या मेरे को प्याज का A to Z का नॉलेज है? नहीं, क्योंकि मैं उतना वो काम इतने सालों से कर ही नहीं रहा था। और ब्लैक सॉइल तो कॉटन अच्छा ग्रो करता है, ऑनियन तो अच्छे से ग्रो नहीं होगा। लेकिन क्या मेरे को कॉटन के लेवल का प्रॉफिट देगा? नहीं। क्या मेरे को जितना कॉटन का नॉलेज है उतना ऑनियन का नॉलेज होगा? नहीं। तो मैं काम तो भले कर लूं, लेकिन मैं उस लेवल पे काम नहीं कर पाऊंगा, उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा जो मैं कॉटन में कमा रहा था। यही पीपीसी का कॉन्सेप्ट है। अब आप समझिए, इसको एक
फिल्म एग्जांपल से समझते हैं। बाहुबली पिक्चर, बाहुबली 1 और बाहुबली 2 आप सबने देखी है बच्चों। अब बाहुबली का जो हीरो है प्रभास, उसको हमने लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर में देखा है कि हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा, जब वो राजा की तरह चलता है, मतलब गूज बम्स, लिटरली आ रहा है, मार रहा है लोगों को, तीर धनुष चला रहा है, तलवार चला रहा है, लिटरली गूज बम्स वाली फीलिंग। लेकिन बाहुबली के बाद उनकी जो मूवीज आई वो लाइन से फ्लॉप होती चली गई। क्यों? बिकॉज वो एक्शन में उस तरह के राजा के कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने में वो एक्सपर्ट थे। अब आपने सडनली एक मूवी में उनको पामिस्ट का रोल दे दिया, जो हाथ देख के भविष्य बताते, कॉमन मैन का। जो आदमी इतने सालों से एक घट्टे कट्टे गूज बम्स वाले रोल कर रहा है राजा महाराजा का, अब आपने सडनली उसको एक मीक, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स और वीक कैरेक्टर दे दिया, तो क्या वो उस कैरेक्टर को उतने अच्छे से पोर्ट्रे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए मूवी फ्लॉप हो गई, क्योंकि उन्होंने अपना फील्ड चेंज कर दिया। ठीक है। अब अक्षय कुमार जो कॉमेडी करता है, उसको आप बोलोगे राजा वाला रोल करना, कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज राजा का बातचीत, राजा का मैनरिज्म, बोलने का तरीका अलग होता है। अक्षय कुमार को देख के हंसी छूट जाती है, तो उसका वो फील्ड है। उसने पृथ्वीराज चौहान बनाने की कोशिश की, मुंह के बल गिर गया। हाँ, उस रोल में अगर हम उनको लेते, प्रभास को लेते, तो मूवी बहुत बड़ी हिट हो जाती, बिकॉज ही वॉज एक्सपर्ट, he was having a finesse in portraying the character of a king, larger than life character। इसका मतलब जब आप फील्ड चेंज करते हो तो प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन आपको चेंज क्यों करना पड़ता? बिकॉज आप नए नए फील्ड में जाना चाहते हो, लेकिन लॉस तो होगा, बिकॉज एक आदमी या एक फैक्टर हर चीज में इक्वली एफिशिएंट नहीं होता। मतलब अक्षय कुमार कॉमेडी में एक्सपर्ट है, लेकिन राजा वाले बिग लाइफ कैरेक्टर में एक्सपर्ट नहीं है। प्रभास बिग लाइफ कैरेक्टर में एक्सपर्ट है, छोटे कैरेक्टर्स में एक्सपर्ट नहीं है। ठीक उसी तरह कॉटन ब्लैक सॉइल में अच्छा उगेगा, ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन ऑनियन के लिए क्ले सॉइल चाहिए या दूसरा वाला सॉइल चाहिए। मतलब अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एक काम में, सारे काम में इक्वली एक्सपर्ट नहीं हो सकते। जो ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट है, कारों के बारे में उसको सब नॉलेज है, अब उसको अपने फार्मास्यूटिकल दवाई की कंपनी में डाल दिया, तो क्या वो उतने अच्छे से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो किस काम में एक्सपर्ट है? ऑटोमोबाइल। आपने उसको दवाइयों में डाल दिया। जो आदमी टेक्सटाइल के काम में एक्सपर्ट है, आपने सडनली उसको फूड इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी में, होटल इंडस्ट्री में डाल दिया, खाना बनाने वाले में, तो क्या वो उतने अच्छे से काम कर पाएगा? नहीं, क्योंकि एक्सपर्ट किसमें था? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। मतलब अलग अलग फैक्टर, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो लोग हो, हर काम में वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। किसी में ज्यादा होते हैं, किसी में कम। अब इसको ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब इसको एक ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं। जैम, गन, एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सैक्रिफाइस रेशियो गेन। ध्यान से समझते हैं इसको। जैम क्या है बच्चों? जैम है कंज्यूमर गुड, और गन क्या है? वॉर गुड। ठीक है, अभी सीरियल नंबर 1, मान लीजिए अभी देश में वॉर नहीं चल रहा है, फुल प्रोडक्शन हो रहा है जैम का 10 टन्स। ठीक है, और गन का प्रोडक्शन अभी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। गन का प्रोडक्शन क्या है? 0। ठीक है, मान के चलिए जो काम कर रहा है वर्कर, वो जैम की फैक्ट्री में बढ़िया काम हो रहा है, फुल प्रोडक्शन चल रहा है, और 10 टन का प्रोडक्शन हो रहा है, 10 टन जैम। ठीक है, लेकिन गन का प्रोडक्शन अभी बिल्कुल भी 0 है, क्योंकि अभी देश में वॉर का कोई डेंजर नहीं है। ठीक है, अब सडनली देश में वॉर का डेंजर आ गया, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? इकोनॉमिक्स। अब ऐसा तो है नहीं कि हम दूसरी फैक्ट्री खोल लिए
और वहां पे हम गन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, नहीं। जैसे यूक्रेन और रशिया का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। यूक्रेन में जब वॉर नहीं था, शांति थी, सिंपल प्रोडक्शन हो रहा था जैम का। अब यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक कर दिया, वॉर हो गया, तो जैम का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा और गन का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ेगा? कल तक जिस फैक्ट्री में जैम बन रहा था, जो वर्कर्स जैम बना रहे थे, अब वही वर्कर्स क्या बनाना शुरू कर देंगे? गन, क्योंकि देश के ऊपर वॉर का खतरा है और अब वॉर गुड्स बनाना कंपलसरी है। तो देखिए यहां पे जो 10 क्विंटल जैम का प्रोडक्शन हो रहा था, अब वो कितना क्विंटल या टन होने लगा? 10 टन, या अब कितना होने लगा? 9 टन। 1 टन कम हुआ, क्योंकि वर्कर्स जैम बनाने के बजाय कुछ वर्कर्स अब क्या बनाना शुरू कर दिए? गन। जैसे मैंने प्याज और कॉटन का एग्जांपल दिया था। अब बताइए कितना सैक्रिफाइस किया गया जैम को? 1। और यहां पे सैक्रिफाइस रेशियो गेन, कितना सैक्रिफाइस किया जैम? 1। गन भी कितना गेन हुआ? 1। तो क्या आया एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? 1:1। अब सीरियल नंबर 3, अब लगातार लोग जैम के बजाय अब गन बनाना शुरू कर। जैसे जैसे वॉर बढ़ रहा है, वॉर का थ्रेट बढ़ रहा है, अटैक्स हो रहे हैं, वैसे वैसे जैम का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा और गन का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि जो लोग सालों से जैम की फैक्ट्री में काम कर रहे थे, अब उनसे आप गन बनवा रहे हो, तो वो उस लेवल का प्रॉफिट नहीं दे पाएंगे, उस लेवल का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग जैम बनाने में एक्सपर्ट है। तो अब 9 में से 7 टन का प्रोडक्शन होने लगा। कितना टन और कम हो गया? 2 टन और कम हो गया। और ये 1 ही टन बढ़ा। कितना सैक्रिफाइस हुआ? 2 टन सैक्रिफाइस हुआ। 9 से 7 हो गया, सैक्रिफाइस 2, और गेन कितना हुआ? 1 से 2, 1। अब अगले दिन, ये पर डे के हिसाब से हम चल रहे हैं, अब और कम हो जाएगा जैम का प्रोडक्शन। तो अब 2 कम हुआ था, अब कितना कम हो जाएगा? 3। तो कहां पहुंच जाएगा? 4 पे। ये 1 ही बढ़ेगा, ठीक है। कितना सैक्रिफाइस हुआ? 3। सैक्रिफाइस हुआ 3 और गेन हुआ 1। अब पूरी तरह से देश में वॉर शुरू हो चुका है, तो अब जैम का प्रोडक्शन 0। 4 से पहले 1 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, अब 3, अब पूरा प्रोडक्शन बंद और फुल प्रोडक्शन होने लगा गन का। कितना सैक्रिफाइस हुआ? 4। गेन कितना हुआ? 1। अब ध्यान दीजिए, ये फैक्ट्री जब सिर्फ जैम बना रही थी तो एक दिन में 10 टन का प्रोडक्शन कर रही थी, लेकिन जब इसने जैम को पूरी तरह से बनाना बंद कर दिया, तब गन का प्रोडक्शन सिर्फ 4 टन के हिसाब से हो रहा है। इसका मतलब कैपेसिटी में जैम ज्यादा बन रहा था और फुल कैपेसिटी में गन कम बन रहा है। क्यों? बिकॉज वर्कर्स किसमें एक्सपर्ट थे? जैम बनाने में। जब पहली बार सैक्रिफाइस किया, 1 टन जैम सैक्रिफाइस करके 1 टन गन बना लिए, ठीक है। अब 2 टन का सैक्रिफाइस कर रहे हैं और गन कितना बन रहा है? सिर्फ 1। 1 से 2 कितना बढ़ा? ओनली 1। अगली बार 7 से 4, 3 टन सैक्रिफाइस करके 1 टन ही गन बना पाए। 2 से 3 कितना बढ़ा? 1। अगले में 4 टन सैक्रिफाइस करके कितना बढ़ा? ये सिर्फ 1 टन। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, सैक्रिफाइस ज्यादा हो रहा है और गेन कम। क्यों? अगर कोई आदमी पिछले 10-20 सालों से जैम बना रहा है, ठीक है, अब सडनली आप उसको गन बनाने में डाल दिए, तो जितना ज्यादा दिन वो गन फैक्ट्री में काम करेगा, नुकसान उतना ज्यादा होगा। अब समझिए एक छोटे से एग्जांपल के साथ, एक बच्चा, या बच्चे को नहीं लेते, एक आदमी पिछले 8-10 साल से बुनकर फैक्ट्री में कपड़े उपड़े बुनने का काम कर रहा है। अब सडनली आपने उसको चाय की दुकान में लोगों को चाय सर्व करने का काम दे दिया। पहले दिन काम किया 2 ग्लास तोड़ा, दूसरे दिन काम किया 4 ग्लास तोड़ा, तीसरे दिन काम किया 5 ग्लास तोड़ा। क्यों? उस काम में वो एक्सपर्ट नहीं है। मतलब जितना ज्यादा दिन वो काम करेगा जिसमें एक्सपर्ट नहीं है, नुकसान उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे नुकसान बढ़ता जाएगा। देखिए पहले 1 का नुकसान, फिर 2 का नुकसान, फिर 3 का नुकसान, फिर 4 का नुकसान। लेकिन मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है,
तो अगर आपको गन बनाना है तो आपको जैम को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। अब अगर इसको मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसे प्लॉट होगा? क्या ये वाला पोर्शन दिख रहा है लाइट? अच्छा ये ठीक। इधर में हम पीपीसी ग्राफ को बनाएंगे। आप एक काम करिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डेफिनेशन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब हम बनाएंगे ग्राफ। और हमेशा एक बात याद रखिएगा बच्चों, जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे हमेशा जो सैक्रिफाइस होगा, अब देखिए जैम सैक्रिफाइस हो रहा है, जो सैक्रिफाइस होगा उसको आप वर्टिकल में दिखाएंगे, और जो गेन होगा, जैसे गन गेन हो रहा है, उसको कहां शो करेंगे? हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, चलिए इसका मतलब जैम हमारा सैक्रिफाइस हो रहा है तो हम यहां पे शो करेंगे जैम को। गन हमारा बढ़ रहा है तो गन को शो करेंगे हॉरिजॉन्टल में। प्लॉट कर दीजिए जैम 10 से लेके 0 तक, दो का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, और ये है गन का 0 से लेके 4 तक, 1 2 3 4। अब प्लॉट करते हैं जो आप बचपन से करते आए हैं। 10 के साथ 0, जैम में 10 गन में 0, जैम में 10 और गन में 0, पहला प्लॉट। दूसरा, जैम में 9 गन में 1। 9 कहां होगा बच्चों? 8 और 10 के बीच में, यहां होगा, और 1 के सामने। ये हो गया दूसरा। तीसरा, जैम के सामने 7 गन के सामने 2। 7 कहां होगा बच्चों? 8 और 6 के बीच में। अगला, जैम के सामने 4 गन के सामने 3। ये रहा जैम के सामने 4 गन के सामने 3। लास्ट, जैम के सामने 0 गन के सामने 4, मतलब ये होगा। अब इसको प्लॉट कर दीजिए। ठीक है, ये कौन सा शेप है बच्चों? कनकेव शेप्ड। क्लास 10th में आप लोगों ने बच्चों पढ़ा था ना कनकेव मिरर, जो कुछ ऐसे शेप में होता था। तो पीपीसी कौन से शेप में आएगा? कनकेव शेप में आएगा पीपीसी। ठीक है, इसका कर्व डाउनवर्ड होगा। क्यों डाउनवर्ड होगा? क्योंकि एक सैक्रिफाइस होगा तो बदले में दूसरा गेन होगा। देख सकते हैं जैम सैक्रिफाइस हो रहा है तो गन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसलिए इसका ग्राफ क्या होगा? डाउनवर्ड। और इसका शेप क्या होगा? कनकेव शेप। कितने गुड्स लेके चलेंगे? 2 गुड्स। अब यहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों, आप इसको रटना नहीं है अपने आप को। इसको हम दूसरा वैल्यू लेके भी सॉल्व करते तो भी यही शेप बनता। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां पे आपने 10 लिया, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको 20 लेता तो जैम पहले प्रोडक्शन हो रहा है 20, गन होता 0। अब एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 19। अगली बार 2 कम होगा, कितना हो जाएगा? 17। अगली बार 3 कम हो जाएगा, कितना होगा? 14। अगली बार 4 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। लेकिन ये सेम रहेगा, ये एक एक ही बढ़ेगा। और फिर से देखिए कितना सैक्रिफाइस हुआ? 1। कितना सैक्रिफाइस हुआ? 2। कितना सैक्रिफाइस हुआ? 3। कितना सैक्रिफाइस हुआ? 4। गेन तो एक एक ही हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट को समझिए कि जितना समय बढ़ेगा कॉम्बिनेशन आगे बढ़ता जाएगा, लॉसेस उतने बढ़ते जाएंगे। वाई? बिकॉज आप जब शिफ्ट कर रहे हो प्रोडक्शन को तो वो उस प्रोडक्शन में शिफ्ट कर रहे हो जिसमें वो एक्सपर्ट नहीं है। तो ये है पीपीसी, इसका ग्राफ, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। अगली वीडियो में शिफ्ट इन पीपीसी, रोटेशन इन पीपीसी और इसका कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हम बताएंगे आपको। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो पीपीसी क्या है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर
सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मैं रूपक सर आपको बहुत अच्छे से इसी तरह पूरे कॉमर्स का प्रिपरेशन कराऊंगा। कॉमर्स इज अ लाइफस्टाइल एंड वी विल ब्रीथ कॉमर्स।